क्या आपको पता है कि एक दिन में 350 करोड़ गूगल सर्च किया जाता है। 30 करोड़ से ज़्यादा फोटोज़ रोज़ फेसबुक पर अपलोड की जाती है। हर रोज़ 50 करोड़ ट्वीट्स ट्विटर पर पोस्ट किए जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, बट यूट्यूब पर ही एक दिन में 500 करोड़ वीडियोस देखी जाती है और 400 करोड़ घंटे की वीडियोस रोज़ अपलोड की जाती है। मतलब ये कि आज हम इंटरनेट से इस कदर जुड़ गए हैं कि इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को सोच ही नहीं पाते। तो क्या हो, यस, अगर एक दिन के लिए हम सबका इंटरनेट बंद हो जाए। देखो, ये हम सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये बात हर चीज़ में लागू होती है। बिल्कुल उसी तरह इस केस में भी ये बात 100% सही है कि इंटरनेट के बहुत सारे बेनिफिट्स और नुकसान हैं, लेकिन इसकी एक बात है जो सबसे अलग है और वो है इसकी इनविजिबिलिटी। मतलब कि ये ना दिखने वाला चीज़ आखिर काम कैसे करता है। मतलब कि दुनिया के सारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और क्या ये इनक्रेडिबल बट इनविजिबल इंटरनेट हमारे एनवायरनमेंट पे कोई असर डालता है। मानो या ना मानो, बट इसका जवाब है यस। आपके कीबोर्ड का हर क्लिक और आपके फिंगर का हर स्वाइप हमारी धरती को पोल्यूट यानी प्रदूषित कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। वेल, ऐसे ही सवालों के जांच पड़ताल और उसके जवाब के लिए ही तो आपका दोस्त फैक्ट ट्रैक इधर बैठा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर आप बोलोगे ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, ये जानने से पहले कि इंटरनेट से आखिर पोल्यूशन होता कैसे है, हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। एक्चुअली दो मेन कंपोनेंट्स जो काम करते हैं, डेटा सेंटर और नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा सेंटर्स जहां पर इंटरनेट पर प्रेजेंट सारे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है और नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम वो है जो इन डेटा सेंटर से डेटा को हम तक लाता है और हमारे इनपुट को वहां तक लेके जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं? चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं डेटा सेंटर्स के बारे में। आज दुनिया भर में 440 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और अगर बात करें कि इंटरनेट पर कितना डेटा प्रेजेंट है, तो सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और फेसबुक का ही टोटल डेटा 12 लाख पेटाबाइट के बराबर होगा। 12 लाख पेटाबाइट कितना होता है मालूम है? 12 खरब जीबी। अभी भी नहीं समझ में आया? 12 लाख पेटाबाइट होता है 1 2 0 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 जीबी। और ये सिर्फ वो डेटा है जो हमारे एक्सेसिबल वेब का हिस्सा है, मतलब जिसे हम चला सकते हैं। बाकी जो बैकएंड का डेटा है, मतलब जो इन्हें चलाने में मदद करती है, जैसे उस वेबसाइट की कोडिंग, उन सभी को तो हमने इसमें काउंट भी नहीं किया है। अगर इंटरनेट पर प्रेजेंट टोटल डेटा का एस्टिमेट लगाया जाए तो ये करीब 44 जेटाबाइट है। 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1 ट्रिलियन जीबी। मिलियन या बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जीबी। मतलब इंटरनेट पर प्रेजेंट टोटल डेटा है लगभग 44000000000000 जीबी। जस्ट इमेजिन हाउ बिग द इंटरनेट इज़। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे डेटा को रखा कहाँ जाता है। आखिर कोई तो ऐसा कंप्यूटर होगा जिसके अंदर ये सारे डेटा को रखा जाता होगा। यस ब्रो, और ऐसे ही जगह को कहा जाता है डेटा सेंटर्स। ऐसे एक डेटा सेंटर का साइज़ 10 फुटबॉल के मैदान के बराबर होता है और यहाँ पर कंप्यूटर्स और स्टोरेज सिस्टम का बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना होता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं और उनसे कनेक्टेड होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हार्ड ड्राइव्स या एसएसडी, जिनमें स्टोर होता है वो सारा डेटा जिन्हें हम पूरी दुनिया इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। और ये जो मेरा वीडियो आप अभी देख रहे हो, ये भी दुनिया के किसी डेटा सेंटर के किसी फिजिकल ड्राइव में स्टोर्ड होगी। और अगर गूगल की बात करें तो करेंटली इसके टोटल 16 डेटा सेंटर्स हैं। और बॉस, इतने सारे डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। डेटा सेंटर्स को इलेक्ट्रिसिटी मेनली दो कामों के लिए चाहिए। पहला तो ये कि ये डेटा सेंटर्स 1 सेकेंड के लिए भी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरनेट 1 सेकेंड के लिए भी बंद नहीं हो सकता। अगर ये बंद होगा मतलब इंटरनेट बंद हो जाएगा। और दूसरी वजह यह है
कि जब इतने सारे स्टोरेज डिवाइसेस एक ही जगह पर इकट्ठा रहते हैं तो उनमें से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है और उसे ठंडा रखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के सारे डेटा सेंटर्स हर साल लगभग 416 टेरावाट आवर्स की पावर कंज्यूम करते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया भर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है ये उसका 3% है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसमें से 80% इलेक्ट्रिसिटी हम कोल यानी कोयले से प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम की। आपको लगता होगा ना कि इंटरनेट एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब इसमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो फ़ोन आप यूज कर रहे हो उसमें वायर कहाँ है, राइट? लेकिन ब्रो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंटरनेट कुछ और नहीं बल्कि वायर से ही बना एक जाल है, क्यों चौंक गए? यस ब्रो, ये इंटरनेट सिर्फ वायर से ही बना एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई भी फाइल या डेटा भेज या ले सकते हो, बस यही तो है इंटरनेट। पर आप बोलोगे कि भाई कंप्यूटर तो ठीक है, मान लिया, बट मेरे मोबाइल में कहाँ कोई वायर है? हाँ बिल्कुल सही, कोई वायर नहीं है, बट ये डेटा सेंटर से वायर के थ्रू ही ट्रांसमिशन यूनिट से कनेक्टेड रहते हैं। ये वायर समुद्र के अंदर से होकर एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। पूरी दुनिया भर के ओशियंस में लगभग 11 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर्स बिछी हुई हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स? हाँ, वही वायर्स जिसके थ्रू इंटरनेट एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ये केबल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट करती है। मतलब ये है कि इनकी वर्किंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी और हर साल इनमें 354 टेरावाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी खपत होती है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स डेटा बैकहोल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपके फ़ोन और कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं और इसी वजह से आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पाते हो। अब आप बताओ, इस पूरे सिस्टम में टोटल कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होगी और इतने इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में कितना सारा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम हो रहा होगा। और इससे जो कार्बन निकल रहा है, मतलब केवल इस सिस्टम से पूरी दुनिया भर के टोटल कार्बन का 2% से भी ज़्यादा है। और जस्ट फॉर कंपैरिजन, दुनिया भर के जितने भी एरोप्लेन, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री प्लेन्स उड़ रहे हैं वो भी इतना ही CO2 बनाते हैं। मतलब इंटरनेट से होने वाला पोल्यूशन पूरे ग्लोबल एयर ट्रैफिक के बराबर है। हर सेकेंड जब आप इंटरनेट पर कुछ भी ब्राउज करते हो तो उसकी वजह से 20 मिलीग्राम पर सेकेंड CO2 रिलीज होती है। आपका किया गया हर गूगल सर्च 5 से 7 ग्राम CO2 एमिट कर देता है। और जब आप किसी फ्रेंड को ईमेल भेजते हो तो उसकी वजह से ऑन एन एवरेज 20 ग्राम CO2 एमिट होता है। जब आप अपने घर में लगे 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक जलाते हो तब जाकर उसमें से 20 ग्राम CO2 एमिट होता है। और ये आपके सिर्फ एक ईमेल के बराबर है। मान लो कि आप दिन भर में 20 या 30 ईमेल भेजते हो और ऐसे ही आप रोज़ पूरे साल भर करते हो, तो इससे आप इतनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर देते हो जितनी एक कार से 1000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद होती है। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरे ईमेल भेजने ना भेजने से क्या होगा, इंटरनेट तो वैसे भी ऑन ही है ना। देखो, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो तब तक एनर्जी को यूज़ नहीं करेगा जब तक कि आप उसे कोई काम करने के लिए नहीं देते। आपके ईमेल भेजने के टाइम जो पेज खुलकर आपके सामने आता है उसकी कोडिंग भी तो किसी स्टोरेज सिस्टम में ही सेव है। जब आप उसे कोई काम करने के लिए बोलते हो तभी तो वो डेटा को वहाँ से ट्रांसमिट करता है और तभी तो आपके स्क्रीन पर वो चीज़ खुल के आती है। 2016 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग YouTube हर साल करीब 1.1 करोड़ टन CO2 एमिशन का कारण बनता है। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसको अपलोड करते वक्त मैंने भी इंटरनेट से होने वाले पोल्यूशन को इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और आप भी इस वीडियो को देखकर कॉन्स्टेंटली इस पोल्यूशन को बढ़ा रहे हो। अब आप बोलोगे कि वीडियो ही नहीं देखते हैं, चलो बंद करो, लेकिन रुक जाओ, पूरा वीडियो देख लो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम अपने इंटरनेट पोल्यूशन को ख़त्म या एटलीस्ट कम कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि हम इंटरनेट का यूज़ करना बंद कर दें या कम कर दें
ये कोई सॉल्यूशन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, इससे इंटरनेट से होने वाला पोल्यूशन फिलहाल कम तो हो जाएगा, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप इंटरनेट ही चलाना बंद कर दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, दो तरीके हैं जिससे इंटरनेट पोल्यूशन कम हो सकता है। पहला तो ये कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डेटा सेंटर्स की डेटा प्लस इंटरनेट पर मौजूद सारे पेजेस और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके इस सारे प्रोसेस को वेल ऑप्टिमाइज करके रखें। इससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही कम खर्च होंगे। दूसरा, हमें ये कोशिश करना होगा कि इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से ना आकर किसी रिन्यूएबल रिसोर्स से आए। मतलब कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रमोट करना होगा। एप्पल जैसी कंपनी आज अपने टोटल पावर कंजप्शन का 83% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही लेती है और गूगल भी 49% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी फेमस कंपनियां अभी भी इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। चलो, उम्मीद है कि ये बाकी की कंपनीज भी अपनी एनर्जी कंजप्शन को एटलीस्ट मोर देन 50% रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंडेंट कर दे और ये कोशिश करे कि वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करें। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार, ये इंटरनेट बहुत बेकार चीज़ है। मतलब हम जानबूझकर अपने नेचर को ख़राब कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्त, आपका ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि असल में हम इस इंटरनेट की मदद से अर्थ यानी हमारी धरती को काफ़ी हद तक बचा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप खुद ही बताओ कि इनमें से कौन सा तरीका हमारी अर्थ को बचाएगा, यानी हमारी धरती को कम पोल्यूट करेगा और हमारे रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करेगा। अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मैसेज भेजने में या फिर पेन या पेपर पर लेटर लिखकर भेजने में, इंटरनेट से ई बुक डाउनलोड करके इसे पढ़ने में या फिर किसी शॉप पर जाकर वहां से प्रिंटेड बुक खरीदने में, ऑनलाइन मूवीज़ देखने में या फिर किसी डीवीडी या फिर पेन ड्राइव जैसे किसी प्लास्टिक डिवाइसेस में उसे स्टोर करने में। मान लो कि आपका कोई दोस्त या कोई बहुत करीबी मुंबई में रहता है और आप दिल्ली में रहते हो और आप उससे बात करना चाहते हो या उसे देखना चाहते हो, तो आप कौन सा तरीका यूज़ करोगे? स्काइप पर उससे वीडियो चैट करके या फिर सीधा ट्रेन या फ्लाइट की टिकट खरीद कर उससे मिलने चले जाओगे? और इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छे से पता है, और अगर पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने सभी दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अनजाने में वो लोग नेचर को कितना पोल्यूट कर रहे हैं, हमारी धरती को कितना गंदा कर रहे हैं। और दोस्त, प्लीज़ इंटरनेट को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर आप चले गए तो हमारी वीडियोस को आखिर कौन देखेगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर करो जो घर से बाहर जाते वक्त बोलते हैं कि यार छोड़ो ना, थोड़ी देर के लिए लाइट्स और फैन बंद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि उनके कुछ छोटे छोटे हरकतों से ही ये पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम जाने अनजाने में ही पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। और ब्रो, जाते जाते एक और बात, आपकी ये छोटी छोटी आदतें ही आने वाले कल में एक बहुत बड़े तबाही को लेकर आने वाली है। इसीलिए वक्त है अभी ही सुधरने का, अभी ही अपनी आदतों को बदलने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत तो आपके नॉलेज को बढ़ाया ही होगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।